नमस्कार। स्वागत है आपका अपने स्टडी यूट्यूब चैनल सक्सेस फैक्ट्री संघर्ष से सफलता तक। आज के सेशन खबरें आपके काम की में तमाम न्यूज़पेपरों से जो शिक्षा जगत की प्रतियोगी परीक्षाओं की एग्ज़ाम्स की वैकेंसीज़ की जो खबरें होती हैं उन्हें निकाल के हम आपके पास तक लाते हैं। इसीलिए इस सेशन का नाम रखा गया है खबरें आपके काम की। चलिए शुरू करते हैं आज का आपका सेशन खबरें आपके काम की। ये सबसे पहली खबर है, शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 का परिणाम इसी सप्ताह हो सकता है जारी। देखिए, आज के अखबार की ये महत्वपूर्ण खबरों में से एक खबर सबसे पहले मैं आप तक ला रहा हूँ कि एजुकेशन की जो खबर है वो खबर देख लीजिए, आपको और हम सबको ये खबर मिलेगी। अच्छा है ये परिणाम जल्दी जारी हो जाए, बहुत लोग इसका इंतज़ार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपीटीईटी का परिणाम इसी सप्ताह घोषित होगा। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने बताया है कि नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से प्रस्ताव भेजा जा चुका है। संशोधित उत्तर कुंजी और परिणाम इसी सप्ताह आने की उम्मीद है। 22 दिसंबर को शासनादेश के अनुसार 23 फरवरी को संशोधित उत्तर कुंजी और 25 फरवरी को परिणाम घोषित करना था। विधानसभा चुनावों के कारण परिणाम जारी नहीं हो सका। चुनाव के बाद परिणाम जारी करने की संभावनाएं थीं। मंत्रिमंडल गठन में समय लग गया है। सूत्रों के अनुसार परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने तैयारी पूरी कर ली है। शासन की अनुमति मिलने के बाद परिणाम जारी कर दिया जाएगा। अखबार बता रहे हैं कि इसी सप्ताह यूपीटीईटी का परिणाम आ सकता है। अगर यह परिणाम अपने समय से आ जाता है तो एक नई शिक्षक भर्ती जिसका इंतज़ार बड़े स्तर से युवा कर रहे हैं, वो शिक्षक भर्ती सामने आ सकती है। उम्मीद करते हैं कि इसी सप्ताह टीईटी का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। अगली खबर की ओर चलते हैं। 18 से भरे जाएंगे बीएड परीक्षा के फॉर्म। प्रवेश परीक्षा एंट्रेंस फॉर्म के लिए डेट आ गई है। बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 के ऑनलाइन आवेदन 18 अप्रैल से 20 मई तक भरे जाएंगे। जुलाई प्रथम सप्ताह में प्रवेश परीक्षा कराई जाएगी। रविवार को शासन ने विस्तृत कार्यक्रम महात्मा ज्योतिबा फूले रुहेलखंड विश्वविद्यालय के पास भेज दिया है। सामान्य और पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को 1000 रुपये आवेदन शुल्क लिया जाएगा। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए अभ्यर्थियों को 500 रुपये का शुल्क देना होगा। निर्धारित तिथि के बाद सामान्य व पिछड़ा वर्ग के 1600 व अनुसूचित जनजाति वर्ग के 800 रुपये विलम्ब शुल्क के साथ देने होंगे। रुहेलखंड विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर राजीव कुमार ने बताया कि शासन की ओर से बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2022 कराने के लिए कार्यक्रम आ गया है। तैयारियों को लेकर कोर ग्रुप का गठन भी हो गया है। सोमवार को बैठक में प्रवेश परीक्षा के संबंधित सभी तैयारियों पर चर्चा हो गई हैं। इसका जो विस्तृत कार्यक्रम है वो हम अगली वीडियो में या एक सेपरेट वीडियो में बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के नाम से बना देंगे। जो लोग बीएड करने के इच्छुक हैं वो उसको देख लीजिएगा। चलिए चलते हैं इस सेशन की अगली खबर की तरफ, जो है आपकी नीट यूजी से संबंधित है। खाली सीटों पर दाखिले के लिए अंतिम परिणाम आज निकलेगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। देखिए, देश भर के मेडिकल कॉलेज में दाखिले के लिए सोमवार को अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। परिणाम जारी होने के बाद संबंधित कॉलेजों में रिपोर्ट करनी होगी। मेडिकल कॉलेज में दाखिला के लिए ये अंतिम अवसर है। नीट की काउंसलिंग कर रही मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने 10 मार्च से तीसरे चरण की दाखिला प्रक्रिया शुरू की थी। 31 मार्च तक चली। दाखिला प्रक्रिया के बाद भी कई सीटें खाली रह गई हैं। इसे देखते हुए 1 अप्रैल को सीट आवंटन प्रक्रिया शुरू कर दी गई थी, जिसके तहत रविवार तक सभी पात्र छात्रों को सीटों का आवंटन कर दिया गया है। अब इसे लेकर सोमवार को अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। इसके तहत छात्रों को वही कॉलेज मिल सकेंगे जो विकल्प छात्रों द्वारा पूर्व के चरणों में भरे गए थे। अंतिम परिणाम जारी होने पर छात्रों को संबंधित कॉलेज में रिपोर्ट करनी होगी। इसके बाद ही सीट सुनिश्चित हो सकेंगी। रिपोर्ट नहीं करने के बाद में सीट मिलने पर परेशानी होगी। ये इसकी एक मेन हेडिंग है जो मैं बता देता हूँ आपको। ये पीजी को 146 सीटों के लिए भी आज जारी होगा परिणाम। तो इस प्रकार से आप जो यूजी नीट वाले बच्चे हैं वो अपने स्तर से इस न्यूज़ का फ़ायदा उठाएं और लाभान्वित हों। अगली खबर है आपकी
68,500 भर्तियों से। बेसिक शिक्षा परिषद ने मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों से मांगा है आवेदन। भर्ती का फॉर्म ना खुलने से परेशान किया प्रदर्शन। देखिए ये 68,500 और 69,500 यूपी की बड़ी ही अच्छी भर्तियां हैं। परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 68,500 सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों ने रविवार को शिक्षा निर्देशालय में बेसिक शिक्षा परिषद कार्यालय के बाहर प्रदर्शन किया। मनपसंद जिला आवंटन के लिए ऑनलाइन आवेदन में गड़बड़ी से अभ्यर्थी नाराज रहे। उनका मैं थोड़ा सा जूम कर दूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। ये देखिए, उनका कहना है कि सचिव की ओर से जारी गाइडलाइन में याचिकाकर्ताओं से आवेदन मांगे गए हैं, लेकिन 68,500 भर्ती के जिस आवेदन पर विकल्प देना है वह खुल नहीं रहा है। कार्यालय में कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे रहे हैं। रविवार को अवकाश के दिन निम्न जिलों से आए छात्रों ने वहाँ मेरिटोरियस रिजर्व कैटेगरी के अभ्यर्थियों की होगी मनपसंद तैनाती। गलत तरीके से लाभ लेने वालों पर रोक करें कार्रवाई। अभ्यर्थियों का कहना है कि गाइडलाइन में याचिकाकर्ताओं को ही आवेदन के निर्देश दिए गए हैं, लिहाजा चयनित सभी शिक्षकों के लिए ऑनलाइन आवेदन का विकल्प खोलना चाहिए। इसके बाद काउंसलिंग के सत्यापन कराया जाए। यदि वह याची है गलत तरीके से लाभ लेने का प्रयास किया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये खबर है आपकी 68,500 की भर्ती की। शिक्षा निदेशालय 68,500 की भर्ती पर चयनित अभ्यर्थी धरना देते हुए ये तस्वीर आपके सामने है। अब देखते हैं इस पे विभाग क्या काम करता है। चलिए अगली खबर की ओर चलते हैं। अगली खबर है हमारी चयन बोर्ड टीजीटी पीजीटी के 182 चयनितों का समायोजन हो गया है। इसी अखबारों से खबर है। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के प्रशिक्षक स्नातक टीजीटी एवं प्रवक्ता पीजीटी 2021 में चयनित 182 शिक्षकों को प्रदेश के विभिन्न सहायक प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में समायोजित कर दिया गया है। इनकी लिस्ट चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। हालांकि अब भी 155 चयनित शिक्षकों को समायोजन का इंतजार है। चयन बोर्ड से चयनित इन शिक्षकों को विभिन्न कारणों से ज्वाइनिंग नहीं मिल सकी है। रविवार को समायोजन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब इन शिक्षकों को आवंटित किए गए अशासकीय महाविद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कराया जाएगा। माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर के अनुसार आवंटित संस्था ने पद रिक्त न होने के कारण चयनित शिक्षकों को कार्यभार ग्रहण नहीं किया जा सका था। अभी कल ही मैंने आपको बताया था कि उत्तर प्रदेश में सहायक वन संरक्षक ACF और क्षेत्रीय वन अधिकारी RFO की परीक्षाएं, मुख्य परीक्षाएं जो हैं वो चालू होने वाली हैं, यहाँ हो गई थी। तो उसी से जुड़ी हुई एक और खबर सुन लीजिए। इसके मेंस में मात्र 57% अभ्यर्थियों की ही उपस्थिति हुई है। 3 अप्रैल से शुरू हो गई हैं। पहले दिन मुख्य परीक्षा में अभ्यर्थियों की उपस्थिति 56.96% रही। परीक्षा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग परिसर में आयोजित की जा रही है। रविवार सुबह 9:30 से 11:30 बजे तक सामान्य ज्ञान प्रथम का प्रश्न पत्र, अपराह्न 2:30 से 4:30 बजे तक सामान्य अध्ययन द्वितीय प्रश्न पत्र की परीक्षा थी। ACF RFO के 16 पद पर भर्ती के लिए मुख्य परीक्षा में 158 अभ्यर्थियों को शामिल होना था, जिनमें से प्रथम पाली में 91 और द्वितीय पाली में 90 अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 4 अप्रैल को सुबह 9:30 के अपराह्न 12:30 बजे तक की एक पाली में हिंदी एवं निबंध की परीक्षा होगी। तो ये थी आपकी टीजीटी पीजीटी में चयनित 182 अभ्यर्थियों के समायोजन। और कल जो परीक्षा आयोजित हुई है ACF की, सहायक वन संरक्षक की और RFO की, क्षेत्रीय वन अधिकारी की, जिसमें उपस्थिति 57% रही। और ये है अगली खबर। असिस्टेंट प्रोफेसर के 1600 पदों पर संकट है। इसमें 2 खबर आई हुई हैं एक साथ, में दोनों बता देता हूँ पढ़ के। प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के तकरीबन 1600 पदों पर संकट मंडरा रहा है और भर्ती फंस गई है। जनशक्ति निर्धारण के तहत इन पदों पर भर्ती की संतुष्टि नहीं दी गई है। कॉलेज में छात्रों की संख्या कम होने के कारण असिस्टेंट प्रोफेसरों के पद की संख्या भी प्रभावित हो रही है। उच्च शिक्षा निर्देशालय ने शासन से पूछा है कि इन पदों को समाप्त करना है या भर्ती करनी है। शासन की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं दिया गया है। स्थिति स्पष्ट न होने से इन 1600 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया फंसी गई थी। उच्च शिक्षा निर्देशालय ने अशासकीय महाविद्यालयों से रिक्त पदों की सूचना मांगी थी। सभी जिलों में तकरीबन 2000 पद रिक्त होने की सूचना मिली थी, लेकिन इस बीच शासन में
जनशक्ति निर्धारण की व्यवस्था लागू कर दी। इसके तहत कॉलेज में छात्र शिक्षक अनुपात के आधार पर पदों की संख्या तय करनी थी। जनशक्ति निर्धारण के तहत पदों की गणना शुरू की गई तो तकरीबन 1600 पद ऐसे थे जिन पर भर्ती की ज़रूरत नहीं थी। कॉलेजों में छात्र संख्या अनुपात से ये पद कम हो गए हैं। तो ये उच्च शिक्षा निदेशालयों के सूत्रों का कहना है कि कानपुर नगर समेत कुछ जिलों में अभी जनशक्ति निर्धारण नहीं हुआ है। वहाँ से सूचना आने के बाद पदों की संख्या और कम हो सकती है। निदेशालयों ने शासन से पूछा कि इन 1600 पदों पर क्या किया जाए। जनशक्ति निर्धारण के बाद अफसरों को अब कोई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। देखिए क्या होता है इन 1600 पदों का। 1600 पदों की बात है। इस समय युवा बहुत बड़े स्तर से बेरोजगार है। ये एक और छोटी सी खबर इसी कॉलम में है। 6 लाख पदों पर भर्ती को जारी करे समयबद्ध कार्यक्रम। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों ने ट्वीट करके मांगी सीएम को पत्र, ट्वीट कर मांगी राहत। कार्यक्रम जारी होने से बेहतर ढंग से होगी परीक्षा की तैयारी। प्रतियोगी छात्र चाहते हैं कि प्रदेश सरकार जिस तरह 100 दिन में 10,000 नौकरी देने का दावा कर रही है, उसी तरह प्रदेश के विभिन्न विभागों में रिक्त पदों के तकरीबन 6 लाख पदों पर भर्ती के लिए समयबद्ध कार्यक्रम जारी किया जाए। प्रतियोगी ने युवा मंच के बैनर तले मुख्यमंत्री को पत्र ट्वीट कर ये मांग की है। उनका तर्क है कि भर्तियों का समयबद्ध कार्यक्रम जारी होने से परीक्षा की तैयारी बेहतर ढंग से होगी। ये भी सही है। अगर आपको पता होगा कि किस डिपार्टमेंट में कितनी भर्तियां आने वाली हैं तो आप अपनी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी अच्छे स्तर से कर पाएंगे। आज की ये सभी खबरें आपके सामने थीं और आज का हम खबरें आपके काम की का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद। अगर आपको इसी प्रकार की नई नई वीडियोस जो आपसे शिक्षा से जुड़ी हुई हों, आपकी वैकेंसी से जुड़ी हुई हों, एग्ज़ाम से जुड़ी हुई हों, उन्हें देखने के लिए आप हमारा चैनल सक्सेस फैक्ट्री पर विज़िट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए एक बार पुनः आपका बहुत धन्यवाद।